हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज चालू किया है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है चार्ट्स पर, वो सब मैंने आपको सिखाया था। और माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। अब हम जानते हैं कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। बिकॉज चार्ट पर तो आपको काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन कौन सा चार्ट कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, आपको मैं वो सिखाऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी मार्केट्स में काफ़ी टाइम लाइक राउंड नंबर्स लाइक 25,000, 26,000, 24,000, 22,000, 21,000 और 20,000, तो ये सब जो साइकोलॉजिकल नंबर्स रहते हैं ना, लाइक इधर सपोर्ट होगा नहीं लेकिन तो भी वो एक्ट एज अ सपोर्ट करते हैं। तो वो आप उसको भी ध्यान में रखा करो। आप ये भी चीज़ सीख लो कि वो उससे क्या इम्पैक्ट आता है, और वो सब साइकोलॉजिकल नंबर भी एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। तो आप जैसे ही 25,000 जाओगे तो थोड़ा देखना सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एक्चुअली उधर कोई लेवल है नहीं। आप देखोगे तो 22 सीधा 22,170 पर लेवल है, लेकिन 25,000 पर कोई ऐसा लेवल है नहीं जिस पर मार्केट रुकता है। लेकिन काफ़ी टाइम आप देखोगे 25,000 टच करेगा मार्केट, उससे ही नीचे आएगा। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। अब मैं आपको थोड़ा ये वीडियो में मैं आपको फिबोनाची के बारे में बताऊंगा, थोड़ा ईएमएस के बारे में बताऊंगा, आरएसआई क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये भी बेसिक ही रहेगा। अगली वीडियो से अपन एडवांस में आपको सिखाऊंगा कि एडवांस क्या होता है, व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, और उसके और फिर लास्ट 2 वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको मैं पहले ईएमआई समझाता हूँ। तो आप ये लाल लाइन देख रहे हो, तो इसे कहते हैं 20 डे का मूविंग एवरेज। मतलब ये जो लाइन है ना, ये 20 दिन का एवरेज है निफ्टी की क्लोजिंग का। कि एवरेज जो प्राइस है वो है 24,675। मतलब लास्ट 20 दिन का एवरेज है निफ्टी का 24,675। और ये है ब्लू लाइन जो है ना, ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो लास्ट 200 दिन का निफ्टी का जो एवरेज है वो है 23,729। सो ये आपको पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। 20 EMA काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में रहता है, या अपर ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, तो वो ईएमए को पकड़ के रखता है हमेशा। तो काफ़ी टाइम आप देखोगे कि ईएमए पर आएगा मार्केट, उधर से बाउंस कर जाएगा, वापस से 20 डे के मूविंग एवरेज पर आएगा, मार्केट बाउंस कर जाएगा। बिकॉज वो 20 डे का एवरेज है, वो टूटना थोड़ा मार्केट्स के लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी। तो इसे कहते हैं मूविंग एवरेजेस। ये आपको सेटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो आपको पहले तो 9 डे का ही मिलता है। आप इधर से जाके सेटिंग भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर। इधर जाने का, इंपोर्ट्स पर जाने का, देखो मैंने लेंथ 20 डाल के रखा हूँ। तो ये आपको इधर 9 दिखा रहेगा स्टार्टिंग में, तो फिर आपको इधर 20 करना पड़ेगा, और दूसरा 200। तो ये जो दो मूविंग एवरेजेस है ना, ये मार्केट्स को देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके एक मेरे पास स्ट्रैटेजी भी है, मैं आपको वो सिखाऊंगा बाद में। पहले आप बेसिक सीख लो कि क्या होता है। लेकिन एक वार्निंग है कि ये जो भी मैं आज इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि फिबोनाची, ईएमएस और आरएसआई, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इसे इतना मत यूज़ करना, बस अपनी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इसे ध्यान में रखो। ये कभी कभी बहुत फ़ायदा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ईएमए का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो आप निफ्टी कितनी बार इससे सपोर्ट ले रहा है घड़ी घड़ी। तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखो, ये आपको मदद करेगा। अब मैं आपको फिबोनाची के बारे में समझाता हूँ। तो फिबोनाची होता है, इसे मैथमेटिकल रहता है ये काफ़ी। तो अभी अगर समझो, जैसे कि आप दिखाता हूँ 1 मिनट। जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये पहले इतना गिरा निफ्टी। ये ऑलमोस्ट निफ्टी जो गिरा था ना, ऊपर से 26,200 से गिरा था निफ्टी 3,000 पॉइंट। तो जब ये 3,000 पॉइंट स्ट्रेट अप गिरा ना, तो इधर क्या हुआ, बायर्स थोड़े कंट्रोल में आ गए।
अब आप देखोगे तो ये मैंने फिबोनाची का टूल खींचा और आप देखो तो ये एग्जैक्ट जिधर से गिरा ना वापस से जाकर ये गिरा 50% के रिट्रेसमेंट से। तो अगर कभी कभी क्या होता है, अगर कोई बड़ी रैली आती है या बड़ा फॉल आता है तो उसके बाद हमेशा मार्केट रिट्रेस करने ऊपर जाता है। अब वो रिट्रेस 50% से लेगा, 61% से भी लेता है कभी कभी, और कभी कभी इवन 78% से भी लेता है। तो जितना फॉल आया उसका 50% मार्केट ने रिट्रेस कर दिया। तो इसे कहते हैं फिबोनाची। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे दो इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं इसमें, 61% और 50%। तो ये दोनों से ये एरिया जो रहती है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। कितनी बार आप देखोगे कि काम आएगा वो चीज़ में। अभी जैसे कि रिसेंट टाइम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, एक मिनट, फिबोनाची मेरा ये रहा। तो आप देखोगे जब 24,550 से भागी मार्केट, तो हम एक्चुअली इस पर नहीं दिख सकते, तो इसमें वो रहता है। हाँ, इधर मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। तो आप देखोगे तो ये फिलहाल के लिए ये जो रैली किया था इतनी बड़ी, ये 61% का रिट्रेसमेंट को होल्ड करा है मार्केट ने। उस दिन का जो लो था, कल का थर्सडे का लो, वो 61% का लो था और मार्केट्स ने उधर से होल्ड किया है काफ़ी। और हाँ, नो डाउट मार्केट्स काफ़ी इधर कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी साइडवेज हो गया है, वॉल्यूम्स कम है काफ़ी, क्योंकि मंथ एंड है, अभी जून का महीना आएगा तो एफआईज आएंगे वापस से। चलो वो तो अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं दूसरी वीडियो, तो उसमें देख लेंगे। ये वीडियो का बताने का मतलब ये है कि फिबोनाची भी इम्पोर्टेंट है, आप सीख लो। ये टैब से खुलता है, फिब रिट्रेसमेंट नाम का रहता है ये। इसको लेने का जो टॉप ऑफ द पॉइंट रहता है ऐसा खींचने का, और आप लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से लेवल से मार्केट गिर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा होता है RSI। तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको बताएगा कि या मार्केट ओवरबॉट है या मार्केट ओवरसोल्ड है, कि क्या है मार्केट्स। तो 50 एक मीन लेवल रहता है। अगर RSI 20 के नीचे चले जाता है तो वो एक हिंट करता है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड है, तो इधर से डेफिनेटली टर्न अराउंड आएगा मार्केट में। तो आप देखोगे तो इधर जब हम ऐसे ही गिर गए थे इधर तक, तो ये देखो 21 पर चला गया था RSI। इसका मतलब क्या था कि निफ्टी अब ओवरसोल्ड है, एंड हेंस आप देख सकते हो रैली आया। लेकिन इसे जब ही यूज़ करना जब ये 80 के ऊपर जाए या 20 के नीचे आए, तभी ये काम आता है, नहीं तो ये काम नहीं आता है कि आप RSI पर ट्रेड करो। बहुत लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको सब बाद में बताएगा। इससे अच्छा मैं आपको जब आपको मैं सिखा दूंगा ट्रेडिंग, उसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो बनाऊंगा, तो आप उससे सीखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो जो काम आती है मार्केट्स में। तो ये तो RSI हो गया। तो ये इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये काम आता है मार्केट्स का पता लगाने के, वेदर द मार्केट्स आर ओवर सोल्ड और ओवरबॉट। बस ये काम है इसका, और इसमें कोई यूज़ नहीं है इसका। और इस पर आप जज मत करना, क्योंकि काफ़ी लैगिंग होता है। तो उसको आप ट्रेडिंग की तरह मत यूज़ करो, बस आपकी नॉलेज की तरह रहना चाहिए। अगर काफ़ी एक बड़ा मूव आ गया है, उसके बाद आप ये लगाओ और देखो कि मार्केट क्या ओवरबॉट है कि ओवर सोल्ड है। तो आप देखोगे तो अभी तो 57 चल रहा है, तो ठीक ही बोले जाएगा। मतलब मार्केट ओवरबॉट नहीं है या ओवर सोल्ड भी नहीं है, इट इज़ बराबर लेवल का है मार्केट, मतलब यानी जगह है रैली करने की भी मार्केट्स में। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैकडी मैकडी आपको बहुत लोग बोलेंगे, वो सब मत सीखना, वो कुछ काम का नहीं आता है। सीखना है तो ये 3 इंडिकेटर्स का मालूम होना चाहिए, और चार्ट्स के ऊपर 20 और 200 मूविंग एवरेज लगा के रखना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, काम देंगे आपको। RSI मत यूज़ करना इतना। फिबोनाची भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी चलता है अपनी मार्केट्स में। RSI जब ही काम आएगा आपको जब वो 20 के नीचे रहेगा। अगर जब तक 20 के ऊपर है वो, आई मीन जब तक बीच के अंदर है, तो उससे आप कुछ ट्रेड बना के कर नहीं सकते हो, बिकॉज ऑपरेटर्स कुछ RSI खोल के नहीं खड़े रहते। वो लोग अपने हिसाब से दे एग्जीक्यूट सब स्टफ, एंड वो लोग उसके हिसाब से करते हैं। तो आप वॉच आउट करना वो सब चीज़ को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 3 आएगा संडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।